अच्छे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों देनी थी, बट आप सब जानते हैं कि ये सुबह के न्यूज़पेपर ने आज सबको हिलाया है। और सुबह इतना टाइम होता नहीं है कि मेरे पास कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, वरना तो दिमाग में तो तभी से ही था कि आपके लिए एक वीडियो बना के एक जानकारी दूं। पर बच्चों, अब एक सटीक और एक बढ़िया और एक अच्छे लेवल के शब्द मैं आपको बोलने वाला हूं, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा इस बात से मोटिवेशन मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो बच्चों देखिए, वैकेंसी रद्द हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी दिल्ली पुलिस ने वैकेंसीज निकाली हुई थी उसका कारण भी बताऊंगा। जो उन्होंने नहीं बताया, एक टेक्निकल रीजन दे दिया है, लेकिन मैंने आपको जायज रीजन देने वाला हूं। ठीक है, तो एडब्ल्यू और मिनिस्ट्रियल दोनों की ही बच्चों वैकेंसीज रद्द हो गई हैं। रद्द होने का कारण तो बताऊंगा ही, कब आएंगे दोबारा फॉर्म और क्या होंगे टेस्ट में नए बदलाव, ये भी बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि अब चीजें किसके हाथ में पहुंच गई हैं बच्चों? एसएससी के हाथ में पहुंच गई हैं। चलिए, सबके पास यही एक बात होती है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन ने सुबह, मतलब ये विज्ञप्ति है, ऑफिशियल साइट पे आए, जरूरी नहीं है कि कैंसिल हो गया। विज्ञप्ति ही निकाली जाती है कभी भी भर्ती कैंसिल करने के लिए, और ये नोटिफिकेशन में लिखा रहता है ये भर्ती कभी भी रद्द की जा सकती है, ये हर नोटिफिकेशन में। पर बच्चों, रद्द का जब वैकेंसी होंगी तभी तो भर्ती आती है, नहीं तो आती ही क्यों? वैकेंसी तो है, तो इसका मतलब वैकेंसी तो उन्हें निकालनी पड़ेगी। तो निकालनी पड़ेंगी तो वो उन्होंने बोल दिया है। ये फिर अंदर इंटरनली ये लेटर लीक हुआ, और इससे पता चला ये ऑफिशियल नहीं है, इंटरनल कार्यवाही चल रही है। और ये 25 फरवरी का लेटर है बच्चों, 25 फरवरी का लेटर है, जो डिपार्टमेंटल में अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहा था। और ये अप्रूवल ऑब्वियसली मिल ही गई होगी अब तक, या चला भी गया होगा एसएससी को, तभी वो डिसीजन लिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी कुछ है इसमें, यहां लिखा हुआ है कि वैकेंसीज टू बी एडवर्टाइज फॉर, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी इन द मंथ ऑफ मई 2021। और ये 2459 वैकेंसी इन्होंने लिख रखी है। 2459 कैसे हुई कि भाई ये 554 थी, 670 थी और 1215 ड्राइवर की। बच्चों, अब इसके कारण पे मैं बात करने वाला हूं, ऐसा क्यों किया गया है। इन सबको जोड़ोगे तो 2459 वैकेंसीज बन जाती हैं, और ये वही वैकेंसीज हैं जो आपकी पहले निकल चुकी हैं। एज वेज इसमें दे रखी है, इससे घबराना नहीं है। अब ड्राइवर की वैकेंसी जो बहुत दिन से पेंडिंग थी वो भी आने वाली है। क्या अब दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम नहीं कराएगी? इसने ड्राइवर तक एसएससी को दे दिया, तो भाई इसका मतलब है इनका मकसद ही नहीं है अब कोई दूसरा एग्जाम खुद कराने का। ठीक है बच्चों, तो वही कारण रहा है सबसे बड़ा इस वैकेंसी को कैंसिल करने का। बहुत सारे डाउट हैं आपके मन में, तो उन डाउट्स का वन बाय वन जवाब दे रहा हूं। कारण यह है बच्चों कि आप भी सुन रहे होंगे, बहुत सारे चैनल वालों ने भी बताया कि भर्ती को एसएससी को दिया जाएगा। पर बच्चों, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि एसएससी को भर्ती ऐसे नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि रूल ही ये है, विज्ञप्ति जब तक रद्द नहीं करोगे तब तक दूसरे डिपार्टमेंट को वैकेंसीज नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बच्चों, बीच में नियम नहीं बदले जाते, वरना एक कोर्ट का मैटर बन के रह जाती भर्ती। बच्चे किसी भी बात पर कोर्ट ले जा सकते हैं, इतना भी सबको पता है। तो ये विज्ञप्ति रद्द की क्योंकि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, तो इस पे कोर्ट जाने का मतलब नहीं बनता। तो बेहतरीन तो बात यही रही कि भाई विज्ञप्ति रद्द की तो कोर्ट का मामला ही खत्म कर दिया। विज्ञप्ति रद्द की, साथ में साथ ये न्यूज हमें मिल गई, हालांकि एक दो दिन में, हो सकता है बहुत जल्द ये साइट पर भी आपको देखने को मिले। तो बच्चों, अब इसको एसएससी को देना ही था, क्योंकि दिल्ली पुलिस को 11 लाख लगभग फॉर्म थे मिनिस्ट्रियल वाले, और करीब 4 लाख फॉर्म थे एडब्ल्यू वाले। 4-5 लाख के बीच में 4-5 लाख फॉर्म थे एडब्ल्यू वाले। तो इन एग्जाम्स के लिए एजेंसीज नहीं मिल रही थी, इतने छोटे एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, क्या एसएससी को मिल पाएगी इन एग्जाम्स के लिए? क्योंकि एसएससी के पास हायरिंग होती हैं एजेंसीज एग्जाम कराने के लिए, दिल्ली पुलिस को नए सिरे से बिड वगैरह लगानी पड़ती। तो इतने छोटे एग्जाम्स के लिए कोई बड़ी और रेपुटेड कंपनी नहीं आई, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के बस की नहीं हुआ कराना। तो बच्चों, उन्होंने उचित समझा कि हम तो इससे ज्यादा वैकेंसी देंगे नहीं, बच्चे इससे ज्यादा फिर नहीं होंगे, तो बेहतर है फिर इसको हैंडओवर कर दिया जाए। इसीलिए ड्राइवर की भी हैंडओवर हुई है साथ साथ, क्योंकि ड्राइवर में भी बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि हैवी लाइसेंस सबका नहीं होता। तो ये एसएससी कराने जा रही है बच्चों। अब ये इंटरनल बातें हो ही गई हैं, और आप
मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए जैसा भी लेटर में लिखा हुआ है कि मई में आपके दोबारा फॉर्म आने वाले हैं। कारण मैंने बता दिया है कि क्यों ये रद्द की गई है। एसएससी के इस एग्जाम को कराने से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? बहुत सारे बदलाव आपने कांस्टेबल में ही देखा है बच्चों। एक तो यह है कि अब तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी तो सारी चीजें वही रहेंगी। और बच्चों जब नोटिफिकेशन ही नया निकलेगा तो नियम दोबारा बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब नेगेटिव ऐड हो सकती है। पहला कारण, क्योंकि एसएससी अब तक सिर्फ एक ही एग्जाम ऐसा कराती थी पिछली बार तक, एसएससी जीडी का, जिसमें नेगेटिव नहीं होती थी। पर बच्चों इस बार उसमें भी होगी, तो कोई चांस नहीं है कि वो इस एग्जाम को बिना नेगेटिव के करा पाए। तो पहला बदलाव तो यही होगा। फिर बच्चों क्या सिलेबस में भी बदलाव होगा? नहीं, लेकिन पैटर्न सबका पूछने का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हालांकि एसएससी को भी खुद नहीं पूछना, वहां भी कंपनी को ही पूछना था और यहां भी कंपनी को ही पूछना है, क्योंकि कंपनी तो हायर ही होंगी दोनों ही केस में। अब बच्चों एज इशू, बहुत सारे बच्चे सोचकर परेशान हैं कि सर हमारी एज का क्या होगा, हम तो ओवर एज हो गए उस टाइम के फॉर्म भरे हुए। तो बच्चों परेशान नहीं होना है।